एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसके हिसाब से 61% मार्केटर्स ने बताया कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है आज के टाइम पे एआई। 80% बिजनेस और टेक लीडर्स ने भी यही बोला कि एआई की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो आने वाले टाइम में एआई रूल करेगा पूरी इंडस्ट्री को और आपके काम को बहुत आसान कर देगा। अगर आप एक मार्केटर हो, डिजिटल मार्केटर हो, तो एआई आज के टाइम पे भी आपकी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है अलग अलग वर्टिकल के अंदर। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता के चलूं तो भाई एआई ने मार्केटिंग इंडस्ट्री को एकदम रेवोल्यूशनराइज कर दिया। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे किस तरीके से एआई डिजिटल मार्केटिंग का तरीका चेंज कर रहा है। सबसे पहली चीज कंटेंट ऑटोमेशन। आज के टाइम पे एआई कंटेंट को ऑटोमेट कर रहा है। आज के टाइम पे ऐसे एआई टूल आ गए हैं जिनसे आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, हेडिंग्स क्रिएट करनी है, तो आप उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने जो कंटेंट एआई से प्रोड्यूस किया है, आप उस कंटेंट को एआई से वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप एआई से सोशल मीडिया पोस्ट बनाना चाहते हैं तो एआई से आप सोशल मीडिया पोस्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी इंडस्ट्री चेंज हो रही है कंटेंट की दुनिया के अंदर। अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल समझाने की कोशिश करता हूं ये चीज हो कैसे रही है। ये चीज रेवोल्यूशनराइज हुई जब ओपन एआई आया मार्केट के अंदर और उन्होंने कहा कि भाई हमारा न्यूरल इंजन आज के टाइम पे एक इंसान की तरह कंटेंट लिख सकता है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये पूरे इंटरनेट को स्कैन कर रहा है, जितनी भी वेबसाइट लिखी हुई है, जो भी ब्लॉग लिखे हुए हैं, उन सबको पढ़ रहा है और उसको समझ रहा है। उसको समझने के बाद जब आप उससे कुछ पूछते हो तो वो आपको उसका आंसर दे रहा है। अभी आज के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, हर लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी 3। तो बेसिकली है क्या ये वही जीपीटी 3 के ऊपर ही काम कर रहा है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो इंटरनेट से एक तरह से रिसर्च करके आपको आंसर दे रहा है। अब ये जितने भी कंटेंट जनरेशन टूल्स है, इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वो क्या है? वो है आप रिलाई नहीं कर सकते उन्होंने जो फैक्ट्स दिए हैं। आप आज के टाइम पे अगर मैं एआई की बात करके चलूं तो एआई आपको बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करके देगा, पर उसके अंदर जो फैक्ट्स लिखे होते हैं ना, वो कई बार गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो जो फैक्ट्स, जो डेटा लेके आ रहा है, वो इंटरनेट से ही लेके आ रहा है। अगर वो इंटरनेट से लेके आ रहा है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनेट पे जितनी भी चीजें लिखी है वो सच नहीं है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो आपको ये बात पता होगी। अगर आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च मारते हो तो आपको जो स्टार्टिंग में रिजल्ट दिखाई देते हैं ना, तो जरूरी नहीं होते कि वो सच होते हैं। वो एसईओ के हिसाब से ऑप्टिमाइज होते हैं, इसलिए आपको ऊपर दिखाई दे रहे होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच होते हैं। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करके चलूं तो हम इन कंटेंट जनरेशन टूल का यूज करते हैं अपने फेसबुक एड्स की कॉपी जनरेट करने के लिए, अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स की हेडिंग जनरेट करने के लिए, और इतनी ब्यूटीफुल, इतने अच्छे कॉपीराइटिंग वाला कंटेंट लिख के देते हैं आपको, आप बिलीव नहीं कर सकते। अब ये चीज हो कैसे रही है? अगेन, इनका एक एआई मॉडल होता है, तो हमको मॉडलिंग करनी होती है, हमको ट्रेन करना होता है, एआई को समझाना होता है कि इसका मतलब ये है। तो जितने भी टूल्स है, बहुत सारे मार्केट के अंदर टूल आ गए हैं रिटन कंटेंट क्रिएट करने के लिए, वो सारे के सारे मतलब मेजरली जीपीटी 3 के ऊपर काम कर रहे हैं, ओपन एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ओपन एआई उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर एक वो लेयर बना रहे हैं जिसको वो ट्रेन कर रहे हैं, जो कि ओपन एआई को बताती है कि किस टाइप का कंटेंट आपको जनरेट करना। और अगर मैं सोशल मीडिया की बात करके चलूं तो ऐसी एप्स आ गई है जो आपको पोस्ट बना के दे देगी। क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस की फोटो ले लो, बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको अपना लोगो लगाना है, थंबनेल लगाना है, जो लगाना है उसके ऊपर आप लगा सकते हो विद सम क्लिक्स, और सब कुछ आपके लिए वो बना के दे रहा है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए जो आपको शेड्यूलिंग भी करके दे रहे हैं, मतलब कुछ नहीं करना, बस डालो यस नो यस नो यस नो, डन, बन गया, हो गया काम। अगली एक बहुत अच्छी चीज हो रही है जो कि मुझे पसंद आ रही है, क्योंकि मैं मार्केटर हूं और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। अब अगर आपको पता हो, आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहां पे आता है क्या उसको आप कंप्लाई के लिए अप्रूव करते हो या फिर नहीं करते। तो बेसिकली क्या है, यूरोपियन यूनियन का एक रूल है जिसके हिसाब से आप वहां के लोगों को ट्रैक नहीं कर सकते उनकी बिना परमिशन के। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर यूरोप के अंदर हो और मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको ट्रैक ना करूं। आज के टाइम पे जैसे सफारी ब्राउजर है, क्रोम भी आने वाले टाइम में इस चीज को शुरू करेगा कि लोगों को वो ट्रैक ही नहीं करेंगे।
मतलब अगर गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हो, गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जो आपको बताता है आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो टूल को पता ही नहीं लगेगा आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। एक्चुअली लोग आ रहे हैं पर उसके हिसाब से आ ही नहीं रहे क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी आने वाले टाइम पे मार्केटर्स के लिए। सिमिलरली अगर हम एड्स की बात करके चले तो अभी रिसेंटली फेसबुक के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ। फेसबुक का एल्गोरिदम क्या कर रहा था, फेसबुक का एल्गोरिदम आपको ट्रैक कर रहा था, आपको समझ रहा था, उसके हिसाब से आपका बिहेवियर प्रेडिक्ट करता था और फिर आप उनको एड दिखा पाते थे। तो ये जो प्रेडिक्शन चल रहा था ये भी अगेन एआई की वजह से हो रहा था। पर एप्पल ने कहा कि भाई मैं तेरे को ट्रैक नहीं करने दूंगा। उन्होंने ट्रैकिंग को रोक दिया जिसकी वजह से उनका एआई वीक होता चला गया। अब अगर एआई वीक हो गया तो इसका प्रॉब्लम समझ रहे हो कितना बड़ा हो गया। आपकी फेसबुक की टारगेटिंग खराब होती चली जाएगी। आप फेसबुक पे ऐड चलाओगे तो उस लेवल का रिटर्न नहीं आएगा। तो ये फ्यूचर है, ये मान के चलो फ्यूचर के अंदर लोग अपनी प्राइवेसी की तरफ जाएंगे, लोग चाहेंगे कि लोग उसको ट्रैक ना करें। तो यहीं पे ये चीज आती है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, जो कि एक तरह से आपको प्रेडिक्ट करके देगा। अगर OnPassive, the future of internet.